आज के हमारे इस चर्चा का एक बिंदु ये है कि मृत्यु का सौंदर्य। दरअसल जीवन में, इस संसार में मानव के जीवन और मृत्यु दो पक्ष होते हैं। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वह मृत्यु के सौंदर्य पर टिकी है। असल में जीवन तो अनिश्चित है, किंतु मृत्यु निश्चित है और यही सदा सत्य है। इसलिए मृत्यु का सौंदर्य, इस पर विचार करना जरूरी है। जब अंत ही अमरता की शुरुआत बन जाता है। हर महापुरुष का जीवन प्रेरक होता है, लेकिन उसकी मृत्यु उसकी कथा को अमर कर देती है। इतिहास ने देखा है कि जो जीवन में सीमित था, मृत्यु के बाद असीम हो गया, क्योंकि हर महान व्यक्ति की कहानी मृत्यु पर आकर पूर्ण होती है। क्या मृत्यु केवल अंत है या किसी अमर आरंभ की प्रस्तावना? आइए समझते हैं कि मृत्यु का दार्शनिक अर्थ क्या है। दरअसल भारतीय दर्शन कहता है कि मृत्यु जीवन का विरोध नहीं, उसका अनिवार्य विस्तार है। उपनिषद कहते हैं कि मृत्यु ही वह द्वार है जिससे होकर आत्मा अनंत की यात्रा पर निकलती है। पश्चिम में सुकरात कहते हैं कि मृत्यु आत्मा को शरीर के कारागार से मुक्त करती है, अर्थात बंधन से मुक्त करती है। इसलिए हर वह व्यक्ति जो किसी उच्च आदर्श के लिए जीता है, उसकी मृत्यु किसी शोक का नहीं, एक विचार का उदय बन जाती है। जरा अब सोचिए कि इसका अर्थ क्या है। यह विचार का एक बिंदु है कि जब मृत्यु ने विचार को जन्म दिया। कैसे? सुकरात, जिन्होंने विष का प्याला पिया लेकिन झूठ नहीं बोला, उनका मरना एक दर्शन की जननी बना, जिसे सोक्रेटिक आइडियोलॉजी कहते हैं। अगर सुकरात जीवित रहते तो शायद ग्रीक दर्शन का इतिहास वैसा न होता। ईसा मसीह, जिन्हें सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन उनकी मृत्यु ने प्रेम और क्षमा के धर्म को जन्म दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जीवन संघर्षपूर्ण था, लेकिन मृत्यु ने उन्हें भारत की पहली स्त्री वीरगाथा बना दिया। भगत सिंह, जिनकी फांसी ब्रिटिश सत्ता को हिला गई क्योंकि वे मरकर जीवितों से ज्यादा बोलने लगे। गांधी, जिन्होंने कहा था अगर मैं हिंसा से मरूं तो मानना गांधी मर गया, और यकीनन आज गांधी मरे नहीं, गांधीवाद जिंदा है। और वे जब गोली खाकर गिरे तो उनके हेराम ने उन्हें अनश्वर बना दिया। इसलिए अब यह भी समझने की जरूरत है कि क्या मृत्यु विचार का पुनर्जन्म है। दरअसल एक साधारण मनुष्य मरता है तो स्मृति मिट जाती है, लेकिन जब कोई विचार के लिए मरता है तो वह विचार स्मृतियों को अमर कर देता है। मरने वाला शरीर होता है, लेकिन आत्मा अमर है। दरअसल जो क्यों के लिए मरता है, अर्थात कोई कारण है, वह उस क्यों को शाश्वत बना देता है। इसलिए भगत सिंह केवल शहीद नहीं है, वे उस सवाल का नाम है जिसे हम इंकलाब जिंदाबाद में देखते हैं। गांधी केवल व्यक्ति नहीं है, वे उस प्रश्न का प्रतीक हैं कि सत्य के लिए कितना झुकना चाहिए। आइए अब हम देखें कि मृत्यु का सौंदर्य कला, साहित्य और सिनेमा में कहाँ है।
कला ने तो हमेशा मृत्यु को विनाश नहीं, सौंदर्य के रूप में देखा है। महाकाव्यों में मृत्यु एक संधि है नायक और अनंत के बीच। श्री कृष्ण की मृत्यु धर्म का समापन नहीं, कलयुग का आरंभ थी। और इसीलिए एक विद्वान के शब्दों में कहा गया कि जो मरकर जीवित रहे वही कला का अंतिम सत्य है। दुनिया की सबसे बड़ी कहानियां, रोमियो जूलियट, देवदास, सब वहीं अमर होती हैं जहां पात्र मरते हैं, क्योंकि मृत्यु ही है जहां मनुष्य पूर्ण हो जाता है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि व्यक्ति मृत्यु से अमरता की ओर कब बढ़ता है। मृत्यु का सौंदर्य तो इस बात में है कि वह अंत नहीं, अर्थ बन जाती है। और शायद यही कारण है कि इतिहास हर मृत्यु को पुनः जन्म देता है। सुकरात से गांधी तक, बुद्ध से भगत सिंह तक, ये सभी लोग हमें यही सिखाते हैं कि मृत्यु वह क्षण है जब विचार शरीर से स्वतंत्र हो जाता है। शरीर मर जाता है पर विचार अमर हो जाता है, और जब कोई विचार अमर होता है तब वह मृत्यु नहीं, अमृत हो जाता है। इसलिए निर्विवाद रूप से यही सत्य है कि हर मृत्यु में एक जीवन छिपा होता है और हर अंत में एक आरंभ। इसलिए अंत जैसा कुछ भी नहीं है। तो यकीनन अंत का नहीं, उदय का स्वागत कीजिए।